एक अ, एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतना ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य को सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं, जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता, जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। शहर और शमशान के यह व्यंग्य व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। कभी भी दूर दूर से हवाएं आती है और लैला श्री फरहाद की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती है, तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पालकों के फावड़े बिछाकर में हुक उठाती और बसंत की सुरमई सांझें मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसके मौत मेरी मौत। पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे शमशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। एक आंख से शमशान को और दूसरे आंख से शहर को और उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की। शमशान ने कहा, तमन्ना मनुष्य के पास जैसे प्रेम प्रेम वेट प्राची, वेट। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया है कि रात के 10 बजे होंगे। एक्चुअली में ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है पहाड़ी और श्मशान के बीच। मतलब कि पहाड़ी इन द सेंस कि श्मशान के सराउंडिंग में कोई बहुत बड़ा पहाड़ था। और वो श्मशान जो था ना, वो जैसा होता है ना कि हम लोग जैसे तुम लोग कभी जब स्कूल में जब डायलॉग राइटिंग लिखना सीख रहे होगे, तो उस वक्त तुम लोगों को ये भी दिया जाता था कि क्लासरूम में जो बेंचेस हैं, इवन जो चेयर है, वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, उस डायलॉग को लिखना। तो यहाँ पे वही वाली इमेजिनेशन है कि वो जो श्मशान है वो भी नॉन लिविंग थिंग होते हुए हम तो ये कहेंगे, वो पहाड़ी से बातें किया करता था। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम एक इंसान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई ना कोई बात करते हैं, तो वो पहाड़ी और श्मशान भी एक दूसरे से बात करते थे। तो श्मशान जब रात के 10 बज रहे थे, उस श्मशान में ना एक डोम होता है। डोम इन द सेंस कि डोम एक कैस्ट होती है जो उस श्मशान में होता है। जैसे ना तुम लोग मूवी या सीरियल्स में देखते होंगे ना कि जब डेड बॉडी लाई जाती है, जब उसे चिता पर मतलब लेटाया जाता है, तो उस वक्त कोई आकर के हाथ में आपको फायर देता है लगाने के लिए, राइट। तो वो जो फायर देने वाला होता है ना, मतलब जो खुद लेकर के आता है, वो है डोम।
कहा गया है ना कि जब तक, मतलब हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब तक वो आग ना दे तब तक उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा मानते हैं, लोगों का मिथ है, जो भी बोलो। तो वो जो डोम था वो हमेशा उसी स्मशान में रहता, उसके भी रहने की जगह उसी स्मशान में है, जबकि जिंदा कोई इंसान स्मशान में नहीं रहता। तो वो उसकी नौकरी है, समझो Ma'am, तो। ma'am, हाँ, can you explain dome का meaning again? which one? Dome. Dome is a one caste, okay, which belongs to our community. And in Hindu religion we just believe कि अगर वो हमें ना, मतलब कि हमारी चिता तक अगर आग न लेकर के, मतलब कि जो फायर लगाने जा रहा है उस चिता में, डेड बॉडी में, तो जब तक वो आग लेकर के ना आए ना, तब तक हम लोगों का मानना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जैसा कि हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कि मरने के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इंसान हेवन में चला जाता है, जो भी। लेकिन कोई वो चीज देखने तो नहीं जाता किसी को, बस ये मिथ है, हम बोल सकते हैं। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो वो जो डोम था वो अपनी खाट बिछाते हुए, क्योंकि डोम के रहने की जगह वही थी, तो डोम वहां पे रहता था और उसने अपनी खाट बिछानी शुरू की, मतलब सोने के लिए। लेकिन जैसे ही वो खाट बिछाता है ना, उसने, एक कबीरदास का एक दोहा है, जही घट प्रेम न संचरे सोई घट जान मसान। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई प्रेम की मतलब जैसे कोई प्रेम नहीं पा सकता। बस यहाँ इंसान, जब इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तभी वो इस रास्ते आता है। तो यहाँ स्मशान आकर के ना कोई भी प्यार पाने की अभिलाषा नहीं रखता, क्योंकि वो सारी दुनिया छोड़ करके आया होता है जिसे और कहीं कोई प्यार नहीं दे सकता। लेकिन ये स्मशान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे उस दिन के लिए रखने की जगह दी जाती है। जैसा होता है ना कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो कोई भी अपने घर में डेड बॉडी रखना चाहता है? कोई नहीं। जनरली सब लोग ये बोलते हैं जल्दी से चलो, मतलब जो भी है, हमें ग्रेवयार्ड जाना है या फिर कब्रिस्तान ही क्यों ना जाना है, या फिर जलाना है या उसे मिट्टी के अंदर दबा देना है, तो जो भी काम है जल्दी से कर देते हैं। ये सुनते ही जो स्मशान था वो इमोशनल हो जाता है, स्मशान का दिल भरा है, वो काफी इमोशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि शायद मैं कभी इंसान होता। श्मशान अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है, सोच समझा करो इस बात को। श्मशान अपने बारे में सोचना शुरू करता है कि शायद मैं कभी इंसान होता तो मेरे अंदर भी कुछ सोचने समझने की ताकत होती, मैं भी किसी के इमोशन को समझ सकता, कोई मेरे पास अपने इमोशंस को शेयर करने आता। लेकिन उसने पहाड़ी से कहा कि पहाड़ी, तुम्हें पता है मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। मतलब उसका कहना था कि मैं इंसान से प्यार भी उतना ही करता हूँ लेकिन उससे नफरत भी उतना ही करता हूँ। ऐसा क्यों? सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े। मतलब कि एज अ ह्यूमन बीइंग सभी इंसान यही चाहते हैं कि उन्हें कभी भी ना ये स्मशान में ना आना पड़े। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं स्मशान के बारे में, यही सोचते हैं कि गलत टाइम में ही, दुख के टाइम में ही लोग वहां जाते हैं, कोई भी खुशी के साथ तो वहां नहीं जाता। लेकिन अ, हम्म, लेकिन मैं क्या इतना बुरा हूँ, स्मशान बोलता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मेरी तरफ नहीं आ सकता? क्योंकि जब दुनिया में एक मरे हुए इंसान को कोई भी कहीं भी नहीं रखना चाहता, उस वक्त मेरी याद लोगों को आती है और मैं उस इंसान को रखता हूं अपने पास। बात सही है। डेड बॉडी को कोई भी कहीं नहीं रख सकता, लेकिन स्मशान ही एक ऐसी जगह है जहां हम ले जा करके रखते हैं और फिर जो रिचुअल्स है वो करते हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। मतलब चाहे वो अमीर की डेड बॉडी हो या एक गरीब की हो, बच्चे की हो, बूढ़े की हो, किसी की भी हो, लेकिन इस स्मशान में आने के बाद सब एक समान हो जाते हैं, सब इक्वल हो जाते हैं। मेरे नजर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे मैं किसी को भी अलग तरह से नहीं देखता, ना ही कोई अलग जगह देता हूँ, सब एक ही जगह पर जलाए जाते हैं। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। स्मशान बोलता है कि इंसान, मनुष्य सोचता है कि प्यार
उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन श्मशान के बारे में लोग यही सोचते हैं कि श्मशान को प्यार के बारे में क्या पता। श्मशान तो लोगों को सिर्फ दुख देता है, प्यार नहीं दे सकता। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। श्मशान बोलता है कि किसी को भी मेरे ऊपर थोड़ा सा प्यार नहीं आता, पता नहीं क्यों। कोई ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर भी थोड़ा सा दिल हो सकता है, मैं भी कुछ सोच सकता हूँ, बल्कि लोग मेरे साथ ना बुरा सा ही सलूक करते रहते हैं, मतलब कि बिहेव करते हैं। शहर और श्मशान के बीच जो खड़ी थी ना पहाड़ी, मतलब मैं जिस माउंटेन की बात कर रही थी, वो खड़ी थी और वो श्मशान की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। ये तुम लोगों का एक क्वेश्चन है कि कौन श्मशान और शहर के बीच, सॉरी, कौन मुस्कुरा देता है श्मशान की बातें सुनकर? तो वो है पहाड़ी। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट श्मशान के हृदय में चुभ गई। मतलब वो उसने साइकास्टिक स्टाइल में थोड़ा सा हंसा था, तो जो श्मशान को चुभ गया, उसे पिंच हो गया कि ये ऐसे क्यों मतलब हंस रहा है। उसने पूछा कि अच्छा पहाड़ी, एक बात बताओ, तुम मेरे बात पे हंस तो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम भी एक इंसान होते और तुम भी ये प्यार मोहब्बत वाली दुनिया देख पाते, जिसमें कोई किसी अपने से इतना प्यार कर रहा होता है कि उसके लिए न जाने जान भी देने चला आता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं, तुम मुझे छोड़कर चले गए तो अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एज अ पहाड़ी तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला है? और या फिर एज अ श्मशान क्या मुझसे आकर के कोई बोलेगा कि मुझे बहुत दुख है तुमसे, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ऐसा नहीं। लेकिन काश अगर हम मनुष्य होते तो ये सारी चीजें जरूर हमें पता होती। बात समझ में आ रही है? ये इमेजिनेशन है उन दोनों के बीच की, समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर जैसी कहानियां हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, मतलब कि जैसे जस्ट लाइक कि इंग्लिश में भी है ना तुम लोग का रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शेरी फरहाद, इन सब के बारे में। तो जिस तरह लोग न जाने इन लोगों के बारे में हमेशा कितने टाइम से बात करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन में भी करेंगे। तो इन सबको सोचकर, इन सब के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी ऐसा होता तो लोग मेरे बारे में बात करते। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ नफरत के दृष्टि से ही मेरी तरफ देखते हैं। लोगों का मानना है कि मैं बहुत गलत चीज हूँ, मतलब लोग गलत टाइम में ही श्मशान की तरफ आते, राइट। लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ईश्वर ने ही मुझे श्मशान बनाया है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, लोग ऐसा ही सोचते हैं। और इवन मैं ना ही हम्बल हो सकता हूँ, ना ही कुछ अच्छी और बुरी चीजें लोगों को दिखा सकता हूँ। बस लोग मेरा नाम लेने से भी डरते हैं कि श्मशान, नहीं नहीं, नहीं जाना, क्यों जाना। श्मशान एक गलत इमेज के साथ लोगों के सामने है। और जैसे ही श्मशान बोला जाता है, लोगों को नजर आता है कि वहां धू धू करके जलने वाली आग की लपटें। श्मशान में जनरली क्या होता है, यही होता है। एक आंख से श्मशान को और दूसरी आंख से शहर को, उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा कि श्मशान, एक बात बताओ, तुम सच में इंसान बनना चाहते हो? श्मशान ने कहा, यस, मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है कि मैं इंसान बनूं। क्योंकि मनुष्य के पास जैसा प्यार करने वाला दिल है ना, मुझे वैसा ही चाहिए। और ताकि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा हो जिसके लिए मैं अपनी लाइफ कुर्बान कर सकूं, मतलब कि सैक्रिफाइस कर सकूं। नेक्स्ट प्राची। उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी क्रंदन ने शमशान के शुष्क व्हाट इज दैट नाम, शुष्क हृदय मतलब ड्राई है।
को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव के लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतरी गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन शमशान के हृदय को भेद गया। सारा क्रिया कर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए। और शमशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। दूसरे दिन सांझ को धुंधले के प्रकाश में शमशान ने देखा, वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था। आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वे पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपने पत्नी की राख बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वह सिर फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा। याद है कितनी बार तुमने कसम खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, और 2 वर्षों में ही तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है। तुम ही तो मेरे जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह नहीं नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक शमशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर से पकड़ती रही। वह ये सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर शमशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला। यूं तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना, प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह प्राण दे देगा। और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूं। सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधला का छाने लगा तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक यही क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया, पर शमशान ने उसे ना भूल सका। प्रत्येक शव को वह जाने किस हो जाता। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें
तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है। बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रहकर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। वह शायद नदी में डूब गया होगा या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? शमशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो जिसके हृदय में केवल मुस्कुरा दी। एक दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते अम, देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया और यह एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। देखो, जैसे ही स्मशान बोलता है ना कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इंसान बनता और तब मैं किसी के प्यार के लिए अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस करता, क्योंकि मुझे इंसान का वो प्यार मुझे देखना है, समझना है और जानना भी। इस बात पर ना पहाड़ी जो थी वो मुस्कुरा देती है फिर से। Why everyone started turning off, turning on? Something is going on. इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ने स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। मतलब ये लोग जब बात कर रहे थे स्मशान और पहाड़ी, इतने में ही ना उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई। तो स्मशान तो थोड़ा सा मतलब इमोशनल टाइप का हो ही रहा था कि मुझे इंसान बनना है, मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ मनुष्य को। उसी बीच में किसी के रोने के जैसे ही आवाज आती है तो उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो वो देखता है कि एक छोटी सी भीड़, मतलब कि कुछ लोगों के साथ चली आ रही थी। और जैसा कि श्मशान था तो ऑब्वियसली कोई भी अगर आ रहा है तो डेड बॉडी लेकर आ रहा होगा। वही था। उस भीड़ में एक अच्छा सा स्मार्ट हैंडसम सा एक लड़का था और वो काफी फूट फूट कर रो रहा था। ठीक है, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया। मतलब ऐसा लग रहा था उसके रोने की स्टाइल से कि उसका ना सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी उसके पास नहीं है। लाश जैसे ही, मतलब कि डेड बॉडी को जैसे ही नीचे रखा गया तो पता चला कि वो जो लेडी की डेड बॉडी थी वो उसकी वाइफ थी। और वो जो लड़का था, मतलब इतना ज्यादा रो रहा था, इतना ज्यादा रो रहा था कि किसी को भी रोना आ जाए उसको, उसका रोना देखकर। सारा क्रियाक्रम समाप्त कर, मतलब जो रिचुअल्स वगैरह वहां पे होते हैं वो सब करने के बाद उसने जैसे तैसे उस लड़के को, मतलब कि उसे संभाला और बाकी जो लोग थे वो उसे लेकर चले गए। और इसमें शान जो पहले से ही काफी इमोशनल था इंसान को लेकर के, वो सोचता रह जाता है कि ओह, क्या भाग्य है कि ये लड़का, सोचो कितना अपनी वाइफ से प्यार करता है और इसकी वाइफ चली गई है और लग रहा है जैसा कि ये भी अपनी लाइफ खत्म कर देगी। और फिर से स्मशान वही आ जाता है कि काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर पाता अगर इंसान होता तो। स्मशान को लगता है दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में, मतलब कि जब सनसेट होता रहता है ना, तो उस टाइम में दूसरे दिन नेक्स्ट डे श्मशान को दिखता है कि वही लड़का फिर से आ रहा है। ठीक है, और उस वक्त वो बोलता है कि कल और आज के उसके चेहरे में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। एक रात में ही ऐसा लग रहा था कि वो काफी बूढ़ा दिख रहा है। मतलब होता है ना कि जब इंसान बहुत परेशान होता है, इवन ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो इंसान बहुत सा अजीब सा हो जाता है, इवन उसके फेस वगैरह, क्योंकि वो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से परेशान होता है। तो आंखें उसकी सूज कर लाल हो गई थी, मतलब ना कि स्वेलिंग आ गई थी आईज में और वो रेडिश हो गई थी।
वो पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ है, मतलब ना वो जैसे आया स्मशान की तरफ, ऐसा लग रहा था कि उसने या तो ड्रिंक कर रखा है या तो फिर एबनॉर्मल जैसा बिहेव कर रहा था, और आकर के अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा, मतलब कि जो एशेस जहाँ पे उस डेड बॉडी को जलाया गया था उसकी वाइफ की, आकर के उसे इकट्ठा करने लगा। फिर कुछ देर तक उसकी आंखों से मतलब कंटिन्यूअसली वो आंसू निकल रहे थे। फिर वो हिचकी मतलब सिसकियां लेने लगता है और अपनी वाइफ के बारे में कुछ बोल बोल कर रोने लगता है। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वो सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा, और थोड़ी देर के बाद उसका रोना जो था ना काफी मतलब लाउड होता गया, चिल्लाता ही जा रहा था अपनी वाइफ का नाम ले ले करके। तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई शुकेसी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि युवक की पहली पत्नी का, सॉरी, पत्नी का नाम क्या था? तो वो था सुकेसी। याद है कितनी बार तुमने कस्में खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी पर 2 वर्षों। और वो बोलता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने कस्में खाई थी कि तुम अगले 7 जन्मों तक मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुमने 2 सालों में ही मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा वैसा जो भी था। फिर तुम अकेला मुझे छोड़कर चले गई हो, तो अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो मुझे रहना भी नहीं है। तुम मुझे अपने पास बुला लो, वरना मैं खुद तुम्हारे पास चलाऊंगा, मतलब कि मैं अपनी लाइफ दे दूंगा, ठीक है। अ, तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। मतलब कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, तो मैं इसलिए रहना नहीं चाहता, अब मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। इसी प्रकार वह विलाप कर कर रोता रहा, मतलब कि ऐसी ऐसी बातें करके पूरा रोता रहा, चिल्लाता रहा, अपने सर को मतलब पटकता भी रहा उधर ही मिट्टी के अंदर, या फिर बोलो जो कुछ भी मिल रहा था उसके ऊपर। और श्मशान जो था, श्मशान को ना एकदम गलत फहमी थी इंसानों को। श्मशान जो था वो उस लड़के को देख करके और भी ज्यादा इमोशनल हुआ जाता था, और ऐसा मतलब उसे लग रहा था कि कहीं से मुझे कुछ भी मिल जाता तो मैं अभी इंसान बन जाता, और मैं भी इतना ही किसी को प्यार करता। इंसान बनने की, प्रेम करने की, मतलब वही श्मशान वैसा ही उस लड़के को देख करके बस सोचता रहता, काश कोई ऐसा तो होता, मैं इंसान होता तो कोई मुझसे इतना प्यार करता, मैं किसी और से इतना प्यार करता। वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार करता। और इधर पहाड़ी जो थी वो स्मशान को देख करके हंसती थी, क्योंकि पहाड़ी को पता था कि स्मशान इस तरह की सिचुएशन को देख करके काफी इमोशनल हो जाता है, और फिर से वो इंसान बनने के सपने देखना लगता है। अब क्या था कि रोध होकर वो लड़का चला गया, ठीक है। पर श्मशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखा की तरह दग्ध करते रहे। लेकिन श्मशान जो था ना, उस लड़के के जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे ना कोई आयरन रड जब गर्म हो जाता है तो अगर आप उसे टच करोगे तो कैसा फील करोगे, तो वो उसे भी लग रहा था कि उसे किसी ने गर्म चीजों से जला डाला है। वो काफी मतलब क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक अ रेस्टलेस वो हो चुका था। उसने पहाड़ी से कहा कि इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला। अब वो फिर से, जैसे ही वो लड़का गया, फिर से स्मशान पहाड़ी से बात करने लगा। वो बोलता है कि तुम जो भी कहो, मेरा मन बहुत दुखी है इस लड़के को देख करके, और मुझे तो पूरा यकीन है कि ये लड़का जिंदा नहीं रहेगा, ये अपनी लाइफ खत्म कर लेगा। कि यूँ तो जनरली यहाँ पे मैं स्मशान हूँ तो हर दिन बहुत सारी डेड बॉडी आती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के का जो रोना था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, और मुझे इसके दुख को देख करके ऐसा लग रहा है कि काश मैं कुछ कर पाता इसके लिए, और मैं उस लड़के का चेहरा भूल ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं। और पहाड़ी तुम देखना, अब वो लड़का जिंदा नहीं रहेगा, वो पक्का अपनी लाइफ को खत्म कर लेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना लो, भला कितने दिन इस तरह जीवित है। अश्वशान पहाड़ी को बोलता है कि देखो, कल जब वो डेड बॉडी लेकर आया था तो लड़का कुछ काफी अलग था, और आज जब वो आया है तो काफी अलग दिख रहा है। तो सोचो कि जिसने अपने आप को आधा खत्म कर डाला है विद इन अ डे, तो सोचो कि नेक्स्ट हाउ इज गोइंग टू सर्वाइव
गॉड नोस। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि ही विल एंड हिज लाइफ। तो अवश्य रोरो को प्राण दे देगा, और मैं भी यही चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूं। अश्मशान बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ खत्म करे और यही इसी श्मशान में आए, ताकि उसे भी मैं इसी सेम जगह पर मतलब कि उसकी लाइफ को खत्म होने का मौका दूं, और इवन वो ऊपर जाकर के अपनी वाइफ से मिल ले। उसका ये कहना। अब नेक्स्ट डे सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता। अब नेक्स्ट डे से जो था ना वो अश्मशान, वो हर दिन उस लड़के का वेट करने लगा। मतलब इसलिए उसे लगता था कि वो अपनी लाइफ खत्म करके यहीं आएगा और मैं उसे जला दूंगा, और ताकि वो डायरेक्ट अपनी वाइफ से मिलने चला जाएगा। पर शव नहीं आया, मतलब कि डेड बॉडी आई नहीं। इसी तरह हर दिन वो वेट करता, हर दिन सुबह होती शाम होती, लेकिन डेड बॉडी तो आई नहीं उस लड़के की। लेकिन डेड बॉडी तो नहीं आई, वो लड़का फिर से आया। आया और फिर से, मतलब एक वो होता है ना पागलों की तरह एकदम, जस्ट लाइक अ मैड। तो वो उधर खड़ा होकर के फिर रोया होया, फिर चला गया। 3-4 दिनों तक, विद इन 3-4 days ही कंटिन्यूड द सेम थिंग। पर उसके बाद उसका आना बंद हो गया आफ्टर 3-4 days। तो अश्मशान उसे भूल नहीं सका। अश्मशान को अभी भी उस लड़के की याद आती थी, और हर दिन वो यही वेट करता था कि शायद वो लड़का अपनी लाइफ खत्म करके यहीं आएगा। और मतलब जैसा होता है ना कि अश्मशान है तो हर दिन हर टाइम पे कोई ना कोई डेड बॉडी आती थी। तो अश्मशान जब भी कोई डेड बॉडी आती तो उसमें से वो देखना चाहता था कि शायद वो वही लड़का निकलेगा, लेकिन निकलता नहीं था। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा कि पहाड़ी एक बात बता, तुम तो इतनी बड़ी और ऊंची पहाड़ी हो, तो तुम्हें तो इस शहर का पूरा कोना कोना दिखता होगा। मतलब कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग पे के ऊपर जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं पूरा बैंगलोर दिख रहा था, ऐसा बोलते हैं। तो उधर पहाड़ी से वो श्मशान बोलता था कि तुम्हारे ऊपर से तो सब कुछ दिखता होगा, तुम्हें क्या कहीं वो लड़का दिखता है? तो पहाड़ी ने कहा नहीं, मुझे नहीं दिखता। श्मशान बोलती है कि पर पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि उस लड़के ने ना सुसाइड कर लिया होगा, या तो फिर किसी नदी में डूब गया होगा, या फिर कुछ और भी करके उसने अपनी लाइफ खत्म कर ली होगी, और शायद इसीलिए उसकी डेड बॉडी मेरे पास नहीं आई है। मेरी ना मतलब मेरी इच्छा थी, मेरी विश थी कि वो उसकी लाइफ अगर खत्म होती तो मैं उसे यहीं अपने पास से उसकी पत्नी के पास पहुंचा देता। इसलिए मैं चाहता था कि वो यहीं आकर के जले। पहाड़ी ने पूछा कि तुम्हें क्या सच में बिलीव है कि वो लड़का मर गया होगा, ये बताओ। श्मशान जो था ना वो फ्रस्ट्रेट हो गया। वो बोलता है ना, तुम सच में ना बहुत बुरे हो पहाड़ी, एकदम बिल्कुल पत्थर जैसे तुम हो, सच में पत्थर ही हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीठ ने बेध दिया वो कभी जीवित नहीं रह सकता। श्मशान ने आंसर दिया कि पता है, जिसके दिल का प्यार खत्म हो जाए वो कभी जिंदा नहीं रह सकता, और उस लड़के के लिए उसका प्यार थी उसकी वाइफ, तो वो जिंदा नहीं होगा। पहाड़ी जो थी स्माइल कर देती है। दिन आए, चले गए। काफी दिन दिन पे दिन बीत रहे थे। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख श्मशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता है। मतलब इतने दिनों में जब लड़के का आना वाना भी बंद हो गया ना, तो श्मशान था, हर दिन कोई ना कोई आता था, हर किसी के लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट था। तो लोग, अब श्मशान में जाकर के कोई हंसता तो है नहीं, सब तो रोते ही हैं। वो इन सारी चीजों को देख करके ना और भी ज्यादा इमोशनल होता था, सोचता था हाय ये दुनिया कैसी है, और इसमें रहने वाले इंसान कैसे हैं, जो प्यार के लिए हर किसी का त्याग कर देते हैं, ऐसा कुछ। और श्मशान के लिए ना ये एक डेली रूटीन बन गया था कि वो हर दिन हर लोगों को देखता और उनके प्यार के बारे में बात करता, और पहाड़ी से डिस्कस करता था, और पहाड़ी सिर्फ उसकी बातों पर स्माइल करती थी, क्योंकि पहाड़ी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। ठीक है, इसी तरह 3 साल बीत गए। ठीक है, 3 years अगो।
3 वर्ष की लंबी अवधि भी स्मशान के मन से उस लड़के की दर्द को ना मतलब हटा नहीं पाई थी अभी तक। अभी भी उसे वो लड़का याद था। वह अक्सर पहाड़ी से उसकी बातें करता है और उसके प्यार के बारे में, उसकी वाइफ के बारे में बात करता है। और वो हमेशा स्मशान बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे पक्का पता है कि इसने आत्महत्या मतलब सुसाइड कर लिया होगा। तभी एक दिन स्मशान पहाड़ी से बात ही कर रहा था, तभी उसके कानों में ना आवाज आती है। आवाज जैसे ही आती है तो वो आवाज उसे मतलब लगता है कि ये जाना जानी पहचानी हुई आवाज है और कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। उसने देखा कि वही लड़का फिर से रोता हुआ एक छोटी सी भीड़ के साथ आ रहा है और उसके साथ डेड बॉडी थी। स्मशान ने सोचा, हाँ ये अभी जिंदा है। अब स्मशान सोचता है कि हे भगवान, एक तो बेचारी की पहले पत्नी मरी गई थी, अब इसके साथ क्या ऐसा गलत हो गया कि फिर से ऐसा रो रहा है और फिर से डेड बॉडी लेकर आ रहा है। तो मतलब स्मशान को लगा कि हो सकता है इसके फैमिली मेंबर्स में से कोई गया हो जो भी बहुत प्यार करता हो इससे, ऐसा कुछ। पर वहां जो बातचीत हो रही थी, मतलब जो भीड़ आई थी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो थे, उससे समझने में देर नहीं लगी कि यह भी उसकी पत्नी ही थी, मतलब कि सेकंड वाइफ। ठीक है, विद इन 3 year ही गॉट मैरिड एंड अगेन हिज वाइफ। सब लोग कह रहे थे इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है। मतलब कि बेचारे को मतलब पत्नी आती नहीं है कि चली ही जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। वरना 5 ही वर्ष में यूं 2-2 पत्नियां ना छोड़ जाती। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। मतलब कि पहले 2 साल, सॉरी 2 साल सुकेसी से शादी हुए 2 साल हुए थे, इधर 3 years, तो 5 years में 2 wives गॉन केस। आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था। मतलब स्मशान को लग रहा है कि आज भी ये जो लड़का रो रहा है ना, काफी दुख से रो रहा है। उसे बहुत तकलीफ है कि उसकी वाइफ भी छोड़कर चली गई है। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। आज भी वो जो रो रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही दुख है बेचारे को। उससे पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोग उसे ले। मतलब जब वो पहली वाइफ सुकेशी जब गई थी, तो उस वक्त भी वो ऐसे ही रो रहा था, लोग उसे पकड़ करके ले गए थे और आज भी कुछ वैसा ही सीन था। स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। मतलब क्योंकि स्मशान तो हमेशा मनुष्य के बारे में अच्छा सोचता था कि काफी बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इवन अपनी लाइफ भी बर्बाद करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। लेकिन आज उस लड़के को देख करके थोड़ा सा इसका जो मतलब थिंकिंग जो थी ना, थोड़ी सी कम हुई उसे लेकर के। शाम को फिर से वो लड़का आता है। फिर जैसा कुछ पहले वाले में हुआ था, वहीं बैठ करके वो रोना धोना, वो राख जो एशेस वगैरह थे सबको कलेक्ट करता है और वही वाले डायलॉग, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली जाओगी, अब मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा, वही साला पूरा डायलॉग। ठीक है, मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया, तुम ही तो मेरी प्राण थी, अब तुम्हारे बिना यह देह कैसे जीवित रहेगा। मतलब इस बार भी वो यही बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, तो मेरा खत्म हो जाना ही अच्छा होगा। कितने दिन जीवित रहेगी, मुझे अपने पास बुला लो, मैं अब इस संसार में नहीं रह सकता। मतलब अपनी वाइफ से बातें कर। सुकेशी तुम मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे उसका भाव नहीं खटका। मतलब पहली वाइफ के बारे में बोल रहा है कि तुम मुझे रास्ता दिखाने वाले में से थी, मैं तुम्हारे दिखाए रास्ते पे चलने वालों में से था, तो इसीलिए ना मुझे सुकेशी का जाना उतना नहीं दुखदाई हुआ मेरे लिए। अब देखो आज कैसे बोलते हैं। पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी, मतलब मेरे साथ साथ चलती थी, तुम रास्ता ही नहीं दिखाती थी, तुम मेरे साथ चलने वालों में से थी, तो अब मैं तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। हम तो दो शरीर एक प्राण थे, मतलब कि दो जिस्म एक जान, जैसा कि डायलॉग पता ही है तुम लोगों को। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। मतलब कि मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा जब मेरे प्राण ही चले गए। इसी तरह वो रोज आता
घंटों रोता और फिर चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वो अब मिट गई। मतलब देखो, जैसा कि पहली वाइफ की जब डेथ होती है, जब वो लड़का रोता रहता है, तो श्मशान को जैसा लगता था कि ओ इंसान, इसीलिए मुझे इंसान बनना है, क्योंकि इंसान के एक दूसरे का प्यार मुझे देखना है। लेकिन जब दूसरी बीवी चली जाती है तो श्मशान को थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन फिर इस लड़के का रोना देख करके ना फिर से उसका सारा डाउट खत्म हो जाता है और फिर से वो सोचता है नहीं नहीं, इंसान बड़े अच्छे होते हैं, प्यार के लिए कुछ भी कर सकते। एक बार फिर श्मशान फिर से उसके डेड बॉडी का वेट करने लगा। उसे लगा कि अब फिर से इस बार तो ये लड़का नहीं मतलब बचेगा, अपनी लाइफ जरूर खत्म कर लेगा। श्मशान फिर से सोचने लगा और वैसा ही कुछ हुआ जैसा पहले टाइम में हो रहा था। 2-4 दिन वो लड़का आता, रोता, चला जाता, ठीक है। और स्मशान इधर सोच रहा था कि फिर से ये लड़का आएगा ना, जैसे ही आएगा मतलब अपनी लाइफ खत्म करके, मैं इसे ना यहीं पे जला दूंगा और फिर ये अपनी वाइफ से मिलने ऊपर चला जाएगा। लेकिन डेड बॉडी आई नहीं। फिर वही मतलब सिचुएशन सेम चलने लगा, वही जैसा होता था, शाम को आना, रोना और फिर चला जाना, और बाद में आना भी बंद हो गया फिर से। और पहाड़ी जो थी ये सब देख करके बस स्माइल करती। अब 2 वर्ष भी नहीं बीते होंगे, मतलब कि नेक्स्ट अनदर 2 ईयर, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ भी नहीं था, मतलब इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट। स्मशान के कानों में फिर से वही आवाज सुनाई दी, ठीक है। अब स्मशान को थोड़ा सा शॉक लगा। हाँ, फिर से वही। जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने के लिए स्मशान आ रहा है, मतलब कि नेक्स्ट थर्ड वाइफ, शी इज आल्सो डेड, तो उसने सोचा कि शायद इसने ना बिना प्यार की ना मजबूरी में शादी कर ली होगी, मतलब कि शायद फैमिली प्रेशर होगा कि कैसे तुम अकेले रहोगे, ये करोगे वो करोगे, तो शादी कर। उसने कर लिया। अब उस लड़के का रोना देख करके इसके मन का जो डाउट था ना थोड़ा सा स्मशान का, कि नहीं प्यार की वजह से ही ऐसा होता है, लोग इंसानों में बहुत प्यार होता है, ये वाला डाउट जो था ना उसका दूर हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि तीसरी वाइफ लेकर के आया था। और वो लड़का फिर से वैसे ही रो रहा था, चिल्ला के रुला के, और बहुत दुख में कि अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, ये नहीं कर सकता, वही वाला सेम डाल। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर नहीं था, उसकी बातें भी वही थी, केवल डिफरेंस ये था कि आज फर्स्ट सेकंड को छोड़ करके आज तीसरी वाइफ थी, ठीक है। और एक चीज सबसे बड़ी जो थी इम्पोर्टेंट, कि पहली और दूसरी को छोड़ करके अभी इसे तीसरी वाइफ सबसे ज्यादा गुणवान दिख रही थी, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज तीसरी वाली बीवी में थी। पहली और दूसरी के बारे में जो अनुगामिनी और सहगामिनी थी, उन सबको भी छोड़ करके इसे थर्ड वाली काफी अच्छी दिख रही थी। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था, मतलब उसने अभी थर्ड वाली से उसने अभी प्यार किया था, फर्स्ट और सेकंड से नहीं था, ठीक है। पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, ना समझी थी, मतलब कि वो जस्ट लाइक अट्रैक्शन एंड व्हाट यू से गाइस, वही। तो पहला दूसरा वाला ऐसा ही था। अभी वाला ना मैच्योर लेवल वाला था। तो पहली इसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी और तीसरी अग्रगामिनी, मतलब मेरे से आगे चलने वाली। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, मतलब लाइक गाइड कह सकते हो, जिसके बिना वो एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। और उसके हिसाब से था कि अब मैं एक कदम भी तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ा सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही रोना धोना। और ऐसा लग रहा था कि देखो यहाँ पे एक लिखा है, कंठस्थ पाठ की तरह वो उसे दोहरा रहा हो, मतलब कि जैसे तुम लोग बाई हार्ट करते हो ना कोई लाइन, तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने इन 5-7 सालों में वो लाइन बाई हार्ट कर लिया है और वही लाइन हमेशा बोलता था। अब
स्मशान के दिमाग में जो बात थी ना कि मैं इंसान बनता, इंसान के लिए उतना प्यार करता, किसी के लिए लाइफ सैक्रिफाइस करता, ये सब कुछ स्मशान के दिलो दिमाग से निकल गया। और वो पहाड़ी खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी कि अब मुझे इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद समझ चुका होगा कि इंसान के लिए अपनी लाइफ से बड़ी कुछ नहीं होती। इंसान बस दावा करता है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उससे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब खुद की बात आती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। और यही चीज पहाड़ी स्मशान को समझाना चाहता था, जो समझ तो पा नहीं रहा था, लेकिन आज स्मशान अपने ही एक्सपीरियंस के बल पर ये काफी अच्छे से समझ गया था। Done. Any doubt? AB student? Any doubt? No, ma'am. VPC student? No, ma'am. Understood? Yeah, ma'am. This chapter notes also you need to write it. Okay. Madhuavan has done. Few haven't done till it. I have the names. If you want, I will draw. VPC student, start writing. I need it by the tonight. क्या इंटरेस्टिंग था ना स्टोरी, राइट?